धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर एटीएस यूपी द्वारा गिरफ्तार किए गए झांगुर बाबा के नित्य नए राज खुल रहे हैं। झांगुर बाबा के गैंग ने औरैया की लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर एक युवक से निकाह करा था। 3 महीने कैद में रहने के बाद लड़की किसी तरह औरैया वापस आई थी। लड़की ने मीडिया को झांगुर की काली करतूतों को बयां किया। दरअसल औरैया के बाबरपुर कस्बे की रहने वाली लड़की के पिता शराब के आदी थे, तो एक लड़का रुद्र शर्मा उर्फ मेराज ने शराब छुड़ाने के बहाने पीड़ित के परिवार को झांगुर बाबा से मिलाने लखनऊ ले गया, जहां झांगुर ने उसे ताबीज दिया और दुआ पड़ी थी। इसके बाद वह वापस आ गई। पीड़िता ने बताया कि उसे बाद में पता चला कि रुद्र शर्मा का असली नाम मेराज अंसारी था। उसकी दोनों बहनें भी उसके घर आती जाती थीं। 2024 में रुद्र शर्मा उर्फ मेराज उसके घर आया। उसने कहा कि कानपुर में बाबा आए हैं, उनसे मिलवाने के लिए कहा। मेराज जबरन उसे फतेहपुर बिंदकी की मस्जिद में ले गया, जहां उसका जबरन निकाह कराया गया। इस्लाम कबूल करवाकर जैनब नाम रखा गया और उसे 3 महीने कैद में रखा और उसके साथ जबरदस्ती की। 2019 में मेरी मम्मी कानपुर जा रही थी, तभी उन्हें एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था। उसने कहा था एक झांगुर पीर बाबा हैं, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। उसके पास रुद्र शर्मा नाम का आधार कार्ड भी था और एक ही कास्ट होने की वजह से वो मेरे घर भी आता जाता रहा 5 साल तक। 2019 में हम बाबा से भी मिलने गए थे लखनऊ में। जब बाबा आए थे, बाबा ने मुझे एक ताबीज़ भी दी थी और दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। 2024 में रुद्र ने कहा बाबा कानपुर आए हैं, चलो उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फ़तेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया और तब हमें उसका नाम पता चला मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे झांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। और एक सवा नाम की औरत थी, उसको मेरी नकली माँ बनाया गया। 3 महीने तक उसकी अम्मी हमें नमाज सिखाती थी और अरबी सिखाती थी। उसके बाद 3 महीने बाद हम जब अपने घर पे भाग के आए, हमने पापा को बताया सब कुछ। उसके बाद मेराज भी मेरे पीछे दूसरे दिन आ गया। मेरे पापा को उसने मेरे वीडियो दिखाए। मेरे पापा ने डिलीट करने के लिए बोला। उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो तो हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। और जब उसने डिलीट नहीं की तो मेरे पापा को गुस्सा आ गई। उन्होंने लोहे का रॉड उसके सर पे मार दिया और बेसमेंट में गिर के वो मर गया। उसके बाद मेरे मम्मी पापा दोनों को जेल में भेज दिया गया। जब हम अपनी एफआईआर लिखाने गए थाने में, तो यहाँ पे मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। तब हम लखनऊ गए एसटीएफ में, मेरा बयान दर्ज किया गया और एटीएस में मेरी एफआईआर लिखी गई और लखनऊ कोर्ट में 4 महीने पहले मेरा बयान भी हो चुका है। उसके बाद भी अभी तक वो लोग नहीं पकड़े गए। जब आप फतेहपुर मस्जिद में गई थी तो वहाँ क्या क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। वहाँ पे बस वीडियो कॉल पे झांगुर पीर बाबा थे, एक मौलाना थे। वो मौलाना कह रहे थे जो हम बोलते जाएं वो तुम बोलते जाना, वही हम रिपीट करते चले गए। इस्लाम कबूल कराया गया। हाँ। फिर कितने दिन तक, उसके बाद क्या इस्लाम कबूल कराने के बाद क्या निकाह किया? हाँ, निकाह किया था, मेरा उसके साथ कराया था। उसके बाद फिर कहाँ रही? उसके घर पे बिंदकी में। कितने महीने तक? 3 महीने तक। इस दौरान किसी तरीके की आपने झांगुर से संबंधित कोई बात नहीं की? बस वो लोग भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। उसका एक भाई है अंजला, वो भी कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। परिवार के लोग और किस तरीके की बात करते थे? आपको कुछ ऐसा खाने के लिए दबाव डालते थे जो आप? गोश्त खाने के लिए कहते थे। उनके घर पे गाय का गोश्त भी आता था, वो खाने के लिए कहते थे, लेकिन हम खाते नहीं थे और कहते थे नहीं खा रही हो तो इसको काट के बनाओ। कुछ लड़कियां उनके टारगेट पे हैं क्या? बहुत सारी लड़कियां उनके टारगेट में, कम से कम 20-25 लड़कियां। एक लड़की है नैना, कानपुर की है, वो उनके घर भी आती जाती है। उसका उन लोगों ने पूरी तरीके ब्रेन वॉश कर दिया है, वो उन्हीं लोगों की बात भी सुनती है। झांगुर बाबा से कभी कोई संपर्क आपका उसके अलावा हुआ है कि वही न, लोग संपर्क करते थे? वही लोग संपर्क करते थे, रोज़ बात करते रहते थे वीडियो कॉल पे। बस वो झांगुर पीर के गैंग के ही लोग हैं वो लोग भी।
किसी तरीके की फंडिंग की बात, बाहर से भी रुपया आता था, कुछ है जानकारी? नहीं, इसके बारे में नहीं पता हमें। कोई संबंध थे बाहर के देशों से? अब पाकिस्तान में बस उसके बड़े पापा रहते थे, उनसे वो बात करते रहते थे, कहते थे इसको अब वहीं भेज देंगे पाकिस्तान में जमात के लिए। फिर क्या हुआ? जब आप वहाँ से निकली फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे निकल पाए वहाँ से? 3 महीने बाद हम मौका पा के उसके घर से भाग के आ गए थे यहाँ पे। किसी तरीके की कोई शारीरिक शोषण, मारपीट या और किसी का दबाव? जब हम नमाज नहीं पढ़ते थे तब उसकी अम्मी मारती थी हमें, अरबी सीखते नहीं थे जब पढ़ नहीं पाते थे तब। और गन भी दिखाते थे, गन भी थी उनके घर पे एक। और कुछ लोग आते जाते हैं जो संदिग्ध रहे हैं? नहीं, और कोई तो नहीं आता था उनके घर को। मस्जिद जाती थी आप? मस्जिद एक ही बार गए थे। क्या किसी प्रकार की धमकी वगैरह दे रही है? धमकी देते थे, मेरी मम्मी को मारने की धमकी देते थे, कहते थे कि तुम्हारी मम्मी को मार देंगे अगर कुछ भी कोशिश की भागने की या फिर कुछ किसी को बताने की, और तुम्हारे पापा पे झूठा इल्ज़ाम लगा देंगे, वैसे भी वो शराब पीते हैं। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।